नमस्ते मित्रों। आज मैं सनातन धर्म पर एक वीडियो शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं शुरुआत से बताने का प्रयास करूंगा। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे सनातन धर्म में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कैसे वर्णित किया गया है और प्रारंभ से क्या-क्या बताया गया है। मैं इसे विस्तार से कवर करने का प्रयास करूंगा। कृपया इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक और अर्थपूर्ण वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कहानियां भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों से ली गई हैं। धन्यवाद। आइए हम शुरुआत करें। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ परब्रह्म था। यह एक परम शक्ति थी जिसका न कोई आरंभ था और न कोई अंत। यह वह सत्य था जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। यह एक दिव्य चेतना थी जिसमें असीमित संभावनाएं थीं। कारण और परिणाम एक ही थे। यह सदा रहने वाला, अनंत और स्वयं से उत्पन्न था। इसका कोई आकार नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह से निराकार भी नहीं था। इसमें कोई विशेष गुण नहीं था, लेकिन यह निर्गुण भी नहीं था। यह शुद्ध चेतना थी जो विचारों और इंद्रियों की समझ से परे थी। यह एक ऐसा तत्व था जो खुद नहीं बदलता था, लेकिन हर बदलाव को जन्म देता था। जब परब्रह्म ने चाहा, तब इस भौतिक दुनिया की रचना शुरू हुई। अब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, जिसे देखा, समझा और पहचाना जा सकता था। परब्रह्म की इस इच्छा से एक कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, जिससे पहली ध्वनि निकली। यह वह ध्वनि थी जिसमें सभी ध्वनियां समाई हुई थीं। आज भी हमें अंतरिक्ष में या ब्रह्मांडीय तरंगों, कॉस्मिक वाइब्रेशंस में यह ध्वनि सुनाई देती है, जो इस ध्वनि के प्रथम अस्तित्व का प्रमाण देती है। इसके बाद महातत्व प्रकट हुआ, जो सबसे पहला मूल तत्व था। इसी से तीन गुण उत्पन्न हुए: सत्व जो संरक्षण या स्थिरता को दर्शाता है, रजस जो क्रिया और ऊर्जा का प्रतीक है, और तमस जो विनाश या बदलाव को दर्शाता है। इन्हीं तीन गुणों के मेल से पांच प्राकृतिक तत्व बने: वायु, हवा, जल, पानी, पृथ्वी, मिट्टी, अग्नि, आग और आकाश, ईथर। मिलकर इन गुणों ने प्रकृति या सृष्टि को प्रकट किया। इन्हीं गुणों से पांच इंद्रियां बनी: देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और स्वाद लेना। ये सभी इंद्रियां मन द्वारा नियंत्रित होती थीं। जब भौतिक तत्व अस्तित्व में आए, तो अनुभव, परसेप्शन भी पैदा हुआ। पानी बहने लगा और सब कुछ ढक लिया। हर जगह पानी ही पानी था, लेकिन कुछ भी डूब नहीं रहा था। परब्रह्म ने खुद को एक दिव्य रूप में प्रकट किया, जो इन जलधाराओं पर ऐसे स्थित था जैसे कोई कमल का पत्ता तालाब में तैर रहा हो। क्योंकि जल को नर कहा जाता है और निवास को अयन, इसलिए इस दिव्य सत्ता का नाम नारायण पड़ा। परब्रह्म ने अब अपने बीज को जल में स्थापित किया। इस प्रकार जल ने इस बीज को पोषण दिया और समय के साथ एक अंडा उत्पन्न हुआ। यह अंडा एक सुनहरे प्रकाश की तरह चमक रहा था। क्योंकि यह अंडा परब्रह्म द्वारा उत्पन्न हुआ था, इसे ब्रह्मांड कहा गया। विष्णु के नाभि से एक कमल निकला, जिसमें 14 पंखुड़ियां थीं। इसी कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। वे परब्रह्म के एक अन्य दिव्य रूप थे। ब्रह्मा, जो रजस गुण के स्वामी और सृष्टिकर्ता थे। उनके हाथ में कमंडल, जलपात्र और माला, रुद्राक्ष की माला थी। क्योंकि वे नाभि से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें पद्मयोनि और नाभिजा भी कहा गया। ब्रह्मा ने हिरण्यगर्भ के अंदर 1 वर्ष बिताया, जैसे कोई मोती सीप में बढ़ता है। फिर उन्होंने इस अंडे को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऊपरी भाग आकाश बना और निचला भाग पृथ्वी। इन दोनों के बीच आकाश फैला था। ब्रह्मा ने सृष्टि की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया और वे जानते थे कि यह प्रक्रिया एक दिन समाप्त भी होगी।
सृष्टि से संरक्षण होगा और अंततः यह प्रलय विनाश में बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही एक चक्र समाप्त होगा, नया चक्र शुरू हो जाएगा। प्रत्येक चक्र के अंत में, जब सब कुछ प्राचीन महासागर सृष्टि से पहले का अराजक जल में समाहित हो जाएगा, तब यह प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। यह एक अनंत चक्र की तरह था, एक ऐसी सृष्टि जो लगातार चक्रों में घूम रही थी। जब एक अंधेरी रात में कोई आतिशबाजी फूटती है, वैसे ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। ब्रह्मा अपनी बनाई हुई सृष्टि को देख रहे थे, फिर वे उसमें प्रविष्ट हो गए। ध्यान की गहराई में पहुंचकर ब्रह्मा के भीतर से 4 वेद उत्पन्न हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को यह ज्ञात नहीं था कि 4 बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न होने वाली थीं। ये 4 कठिनाइयां सृष्टि की इस पूरी प्रक्रिया को संकट में डाल सकती थीं। क्या एक अच्छी शुरुआत ही अधूरे कार्य की निशानी होगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला भाग पाने के लिए शेयर करें।